वेलकम टू माय इमेजिनरी लव स्टोरी वर्ल्ड। ये सनशाइन का पार्ट 7 है। चलिए स्टोरी को शुरू करते हैं। आयन जो ग्रैनी के हाथ पकड़ के चल रहा था। ग्रैनी ने बोला कि इतनी सारी चीज़ों की क्या ज़रूरत है। तो विंग ने कहा नहीं नहीं ग्रैनी, वो मैं आने ही वाला था, मैं वो बस काम में उलझ चुका था। वैसे अब ठीक है। ये कि विंग और वांगजी अनाथ आश्रम पहुँच चुके थे। वांगजी को देख के सारे बच्चे बहुत ज़्यादा खुश हो गए थे और उसी जगह हक कर जाए थे। यहाँ तक कि विंग को भी देख के सारे बच्चे हक कर रहे थे। आयन बस देख रहा था। उसे थोड़ी सी तो जेलसी हो रही थी क्योंकि हाँ उसके अंकल और उसके गगा पास इतने सारे बच्चे थे। फिर भी वो जब देखता है कि वो सारे बच्चे अनाथ, तो जब उसे पता चलता है तो आयन नेचुरली बिहेव करता है। वहाँ पे वो सारे बच्चों के साथ खेलता है, बातें करता है। वांगजी विंग जो वो सारी चीज़ों को रखने के बाद विंग उस छोटे से बेबी से मिलने के बाद वह वहाँ पे बैठा हुआ था। वांगजी भी विंग के पास आके बैठ गया। तो वांगजी ने कहा ओह, तो उस दिन तुम, तो विंग ने कहा क्या उस दिन में, तो वांगजी ने कहा इसलिए चोरी कर रहे थे। तो ये दोनों बात विंग ने कहा शट अप, मैं कुछ चोरी वोरी नहीं कर रहा था, मुझे बस तो अकेले देख के छेड़ने का मन किया और मैं चला गया। तो वांगजी ने विंग को लाइक सीरियसली, तो विंग ने कहा अच्छा अच्छा ठीक है ना, मैंने गगा के सारे पैसे उड़ा दिए थे इस सब में और मुझे गगा को वापस करने थे पैसे, तो मैंने सोचा कि चलो भाई ये क्यों ना। तो वांगजी ने कहा तुम जॉब क्यों नहीं कर लेते, अंकल मतलब तुम्हारे मॉम डैड को पता चलेगा तो उन्हें बुरा नहीं लगेगा। ये जानने के बाद थोड़ी देर के खामोश हो गया और कहा हाँ बहू, मेरे मॉम डैड नहीं है, मैं सिर्फ कहा है ठीक है, और और, और काका के मैं हूँ ठीक है। तो वांगजी ने कहा ओह सॉरी। तो इन्होंने कहा कोई बात नहीं। ये कहने के बाद वो सारे थोड़ी देर बच्चों के साथ खेलने लगे। ग्रैनी को वांगजी ने सॉरी बोला कि वो इन सब खुद के लाइब्रेरी के चक्कर में बच्चों को तकलीफ दे रहा था। तो ये जानने के बाद फ्रेंड ने कहा कोई बात नहीं, मुझे पता था कुछ हुआ होगा, वरना आप जो हमेशा आते हैं और बच्चों की हर छोटी चीज़ों का ध्यान रखते हैं, ऐसा नहीं हो सकता है ना कि आप भूल जाए। तो वांगजी ने अपना सर हाँ मिलाया। विंग और वांगजी और आयन वहाँ से निकल चुके थे, पर पूरे रास्ते आयन हाँ उस समय आश्रम में तो बहुत अच्छे से वेब कर रहा था, बहुत अच्छे से खेल रहा था, पर हाँ आश्रम में निकलने के बाद से आयन अपने मुंह को फुलाए बैठा था। वो ना ही विंग से बातें कर रहा था ना वांगजी से, वो खामोशली चल रहा था। ये देखते ही विंग को थोड़ा अजीब लगा क्योंकि आयन नॉर्मली बहुत सारी बातें करता है विंग और वांगजी के साथ। तो विंग ने पूछ लिया आयन क्या हुआ है। तो आयन ने कहा आप तो बहुत 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 बुरे हो अंकल, आप तो बहुत ज़्यादा बुरे हो, आप मुझे प्यार नहीं करते। ये कह के आयन जो रोने लगा। हाँ वांगजी और विंग की को टेंशन होने लगा कि अब उन्होंने ऐसे क्या कर दिया। तो आयन को विंग ने पहले खुद ही मिटाया और कहा आयन क्या हुआ है। तो आयन ने कहा काका बहुत बुरे, काका और बच्चों से भी प्यार करते हैं, आयन से कम करते हैं ना। तो विंग ने कहा नहीं नहीं, आयन से काका बहुत ज़्यादा प्यार करते, बहुत बहुत बहुत, उन बच्चों से भी ज़्यादा ठीक है। ये जानने वाला आयन ने कहा मुझे उनसे जेलसी क्यों, मुझे पता है काका। तो विंग ने कहा क्यों। तो आयन ने कहा क्योंकि अंकल मेरे साथ जैसे बातें नहीं कर रहे जैसे करते हैं उन बच्चों के साथ। अंकल 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 मुझसे खेलते भी नहीं थे, अंकल अंकल मुझे पढ़ाते भी नहीं थे। पहले ना अंकल बहुत सारा टाइम बस मेरे साथ रहते थे, पर अब ये क्या आयन रोने लगा था। आयन से क्या ले रहा था। ये देखते ही वांगजी को रियलाइज़ हुआ कि उसने क्या किया है। मतलब इन 6 महीने में उसने सच में, आयन एक बच्चा ही तो, और उसने उसे खुद से इससे दूर किया था, मतलब क्यों। तो वांगजी आयन को विंग के घोंसले लेता है और कहता है वांगजी अंकल आयन से सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं ठीक है। आयन ने कहा क्या 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 क्या, क्या सच में अंकल। तो वांगजी ने कहा हाँ सच में। यहाँ पे दूसरी ओर विंकिंग और जैंग जैंग डिनर में के लिए एक होटल पे आए थे और जैंग जैंग बस होटल को देख रहा था। हाँ विंकिंग भी देख रही थी, उसे लगा कि एक डिनर तो होना चाहिए, पर यहाँ पे क्योंकि उसके सेक्रेटरी ने एक लग्जरियस डिनर डेट अरेंज कर लिया था। ये दोनों जाके वहाँ पे बैठने के बाद खाने को देख रहे थे। विंकिंग भी खाने को देख रहे, मतलब खाने के मेन्यू को देख रही थी, और चैंग चैंग भी एक दूसरे को ऑकवर्ड स्माइल करने के बाद जिंग जी ने कहा आप ऑर्डर कीजिए। तो विंकिंग ने नहीं नहीं तुम ऑर्डर करो, क्योंकि भाई खाना वो तो फैंसी रेस्टोरेंट था,
खाने के नाम पे उन्हें पता है कि वहाँ पे क्या मिलेगा, फिर भी वो दोनों चुपचाप बैठे थे। फिर 15 मिनट के बाद वंकिंग ने कहा, वैसे ऐसे चले कि मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। तो जियांगचन ने कहा हाँ चलते। जियांगचन को प्राइस की टेंशन हो रही थी और वेंकी को खाने की। इन दोनों चक्कर में वो दोनों वहाँ से निकल चुके थे और बाहर आके वेंकी और जियांगचन एक दूसरे को देख के बोल रहे थे, फैंसी रेस्टोरेंट का खाना बिल्कुल अच्छा नहीं होता। ये सुनने के बाद वेंकी और जियांगचन एक दूसरे को देख के जो हंसते हैं कहते। जियांगचन ने कहा सही में यहाँ के कहते हैं ना वो काम क्या कहते हैं, हाँ काम दर्शन बड़े काम छोटे टाइप के यहाँ पे खाने में सिर्फ इतना देंगे स्टमक की तो वाट लग जाएगी और जो बिल का पटका पड़ेगा। तो ऐसा नहीं है कि फैंसी रेस्टोरेंट में मैंने खाया नहीं है, पर यू ना तो जंक्शन यहाँ आसपास में एक नूडल शॉप है, वहाँ जाके खाना खाए। ये सुनने के बाद बैंकिंग ने कहा हाँ हाँ चलते, मैं भी कहते। वहाँ पे जाने के बाद बैंकिंग और जंक्शन ने एक फुल बाउल नूडल्स ऑर्डर किया। विकी जो खा रही थी उसके बार बार बाल आगे आ रहे थे। जंक्शन से देख रहा था, नोटिस कर रहा था, फिर कुछ नहीं कर रहा था। फिर जब बैंकिंग परेशान होने लगी तो जंग अपनी सीट से उठा, उसने वहाँ के चॉपस्टिक लिए उसे तोड़ा और बड़े स्टाइल से बैंकिंग का बाल बांध दिया अपना और फिर जाके बैठ गया और कहा तुम अब खाना एंजॉय कर सकते हो। ये कहने के बाद बैंकिंग ने सिर्फ बस जंग को देख रही थी। मतलब उसका जो अंदाज, उसका जो कहते ना जेंटलमैन वाला पोलाइट वाला नेचर था, जब बैंकिंग ने देखा ना, हाय जंग भी ले कि उसे दुनिया का सबसे प्यारा, मतलब अब समझ में आ रहा था कि जंग के जो ब्रांच में जो सारी लड़कियां है वो उस पर लट्टू क्यों है, क्योंकि जंग इतनी पोलाइट में इतनी अच्छे से अगर लड़कियों से बात करेगा, लड़की क्या कोई भी फ्लैट होकर फिसल जाएगा वहाँ पे। तो जंग ने कहा क्या हुआ, तो बैंकिंग ने कहा क्या तुम मेरे दोस्त बनोगे। ये सुनते ही जंग बस बैंकिंग को दिखता रहता है। तो बैंकिंग ना देखो कोई गलत फैमिली मत मानना, वो मेरा कोई दोस्त नहीं है वांग जी के अलावा, और तुम्हें तो पता है ना बस बातें शेयर करने के लिए कोई नहीं है खुद के इसका। तो ये जानने के बाद जंग ने गहरी सांस लिया और कहा ऑफिस में आप मेरे मैम होंगे और ऑफिस के बाहर और ऑफ टाइम में आप मेरे दोस्त हैं। ये सुनने के बाद बैंकिंग और जंग को देखती रहती है। तो जंग ने कहा और मेरे दोस्त ना इसे उदास भी अच्छे नहीं लगते। तो बैंकिंग ने मैं उदास नहीं हूँ। तो जंग ने कहा मुझे पता चल रहा है आप बहुत ज़्यादा उदास है। वैसे भी खामोशी और उदासी के साथ मेरा रिश्ता कुछ अलग ही सा है, तो मैं उसे जल्दी से पहचान लेता हूँ। ये सुनने के बाद बैंकिंग ने एक स्माइल किया और कौन सा। तो जंग ने कहा वैसे अभी तो 8 बजे, अब खाना खाए, मैं आपको थोड़ा लाइफ एंजॉय करना सिखाता हूँ। तो बैंकिंग ने कहा मतलब। तो जंग ने मुझे देख के ऐसा लग रहा है कॉलेज के 1 साल के बाद ही आपने शायद ऑफिस ज्वाइन कर लिया है। तो ये बात सच थी क्योंकि हाँ उन्होंने बैंकिंग वांगजी के साथ काम कर रही थी। उसके बाद जैसे ही बैंकिंग का कॉलेज खत्म हुआ, वो लाइंसटन और यानली के जाने के बाद उसने सच में 1 साल नहीं 1 महीने के अंदर ही ऑफिस ज्वाइन कर लिया था। बैंकिंग ने 1 साल नहीं 1 महीने। तो जंग ने ओ तो तब तो अपने कॉलेज के बाद के एंजॉयमेंट के बारे में भूल चुकी होगी। तो ये सुनने के बाद बैंकिंग ने कहा मतलब। तो जंग ने पहले नूडल्स एंजॉय किए। ये कहने के बाद वो दोनों नूडल्स खाने लगे और यहाँ पे दूसरी ओर विंग और वांग जी जो आयन को देख रहे थे। आयन अब आते आते सो चुका था। वांग जी ने आयन को अपने कमरे में लेटा चुका था क्योंकि हाँ अब जब इतना सब कुछ आयन के दिमाग से दिल से निकल चुका था वो शांत हो चुका था। एक तरह से कहते हैं ना दिमाग और दिल शांत हो चुका था। तो हाँ शांत होने के बाद आयन सो चुका था। वांग जी ने कहा कि आयन को उठा देते, मतलब उठा के बैठा के खिला देते उसके बाद सुला देते। तो विंग ने कहा नहीं, वो जब उठेगा मैं तब खिला दूंगा उसे। ये कहने के बाद वांग जी और विंग बाहर आ चुके थे। तो विंग बैठा था सोफे में और कह रहा था देखा पता चला अब कि आयन को कैसा लग रहा है। वो जितना भी मैच्योरली बिहेव कर ले वांग जी, वो है ही तो बच्चा। तुम्हारी लाइफ में जितनी भी प्रॉब्लम्स हो, अगर तुम किसी चीज़ की जिम्मेदारी लेते हो तो उसे पूरा करना सीखो, उससे भागना नहीं। ये कहने के बाद विंग वहाँ से जाने वाला था। तो वांग जी ने कहा तुम्हें पता ही क्या मेरे बारे में। तो विंग ने कहा मुझे पता नहीं तुम्हारी लाइफ में क्या चल रहा है, तुम ऐसे क्यों बन चुके हो, पर इतना पता चल रहा था कि तुम ऐसे नहीं हो। ये कहने के बाद विंग वहाँ पे जाता है, डिनर को अरेंज करता है।
और कहता है मैंने डिनर अरेंज कर दिया, मैं जा रहा हूँ। तो वहीं ने कहा तुम नहीं खाओगे? तो वहीं ने कहा हो सके तो आयन को खिला देना, ठीक है, मैं जा रहा हूँ। ये कहने में विंग वहाँ से निकल चुका था, क्योंकि हाँ विंग को अपने पास्ट का याद आ रहा था, कुछ धुंधली यादें, या फिर उस धुंधली यादें को वो धुंधला ही रखना चाहता है। पा वो मुझे तो जाओ यहाँ से, मुझे परेशान मत करो, समझ में नहीं आ रहा है। तभी वो छोटा सा बच कह रहा था पा प्लीज़, मेरे आपको पता है मैं वो माँ। तो छोटे के बच्चे के बाहर निकल, साइड पर पड़ा ग्लास का ग्लास उठाया और उसे तोड़ दिया। तो वो छोटा सा बच्चा डर गया और सहम गया और कहा पा 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 मुझे लग गई, पा मुझे लग गई। तभी वो जो था वो आदमी वो कह रहा था जाओ, मैम बोला ना जाओ। तो वो छोटा सा बच्चा वहाँ से निकल चुका था और यहाँ पे वहीं के आंखों से आंसू निकल चुका था, क्योंकि उसे याद था वो सारी चीज़ें जो वो धुंधली यादों की तरह भुलाना चाहता था, पर शायद वो चीज़ उसके दिमाग से नहीं जा रहा था। वो अपने घर पहुँचता है और कुछ नहीं करता है, सिर्फ एक कॉफ़ी बनाता है, उसे पीता है और वो वहीं सोफे में सो जाता है। यहाँ पे यांग चंग विंकिंग को लेके बाहर निकलता है और कहता है तो आज के डिनर डेट कैसा था? तो विंकिंग ने बहुत अच्छा था। तो यांग चंग ने कहा आपने तो फिर चले। तो ये कहते हैं तो यांग चंग और इनके वहाँ से जाने रहे थे। तो यांग चंग ने कहा चलो मैं चलता हूँ, आप तो वैंकिंग ने मैं टैक्सी की तरह आने वाली हूँ। तो ये सुनने वाले जंग जाए ओ ये कह जंग ने सीटी बजे, तो वहाँ पे टैक्सी रुके। तो ये देखते ही वैंकिंग ने कहा ये तुमने कैसे किया? तो जंग ने कहा नॉर्मल है, आप करके देखो। तो ये सुनने के बाद वैंकिंग ने नहीं नहीं मुझसे नहीं होगा। तो जंग ने कहा होगा होगा। ये कहने के बाद जंग ने वैंकिंग को सीटी बजाना सिखाया और वैंकिंग ने जैसे ही सीटी मारी यहाँ पे 3 तो टैक्सी आके रुक गई थी। तो जंग ने कहा वाह आपके तो बड़े डिमांड है। ये कहने में जंग ने वैंकिंग को अच्छे से टैक्सी में बिठाया, वो खुद वहाँ पे बैठा और वो दोनों अपने अपने घर के लिए निकल चुके थे। वैंकिंग जो रास्ते में जंग के बारे में सोच रही थी और मुस्कुराई जा रही थी। यहाँ पे दूसरी ओर जंग घर आता है तो वो देखता है कि विंग सोफे पे सोया है। वो इनको उठाने की कोशिश करता है तो उसे पता चलता है इनको बुखार है। जंग थोड़ा परेशान हो गया क्योंकि इनको रेल अपनी तबीयत खराब होता है ना, इसलिए जंग परेशान हो गया और कहा विंग। तो विंग ने काका वो सॉरी ना मुझे बुखार हो गया। तो ये कहने के बाद विंग जो दिन में बड़बड़ाया जा रहा था तो जैंगचन ने इनको देखा, इनके लिए पानी लाया, मेडिसिन वगैरह लाया, उसने इनको खिलाया और उसे जैसे जैसे करके उसके रूम पे सुलाया। बस नींद में बोले जाता पा पा माफ कर दो मेरी गलती नहीं थी, पा मुझे जाने दो, पा दर्द हो रहा है। विंग बस बड़बड़ाया जाता, कह रहा था पा आप ऐसे नहीं हो, पा पा। ये कि विंग रो रहा था। जियांगचंग विंग के पास बैठ चुका था। जियांगचंग को पता है कि अगर विंग की उस जख्म को कोई खरीदने ना, उसे कोई परेशान ना करे तब तक तो विंग को वो सारी चीज़ें याद नहीं आ रहा था, वो उन सब चीज़ों के बारे में बात भी नहीं करेगा। तो जियांगचंग बस विंग को परेशान होकर देख रहा था और सोच रहा था पता नहीं विंग तुम फिर आज क्या देख लिया जिसकी वजह से तुम वो सबसे फिर से गुजर रहे और तुम्हें बुखार हो गया। जियांगचंग को पता चलेगा कि विंग को बिना वजह के बुखार क्यों आ गया था, इसलिए जियांगचंग वहाँ पे बैठा था और पूरी रात उसे पट्टियाँ कर रहा था। जियांगचंग उनसे कम से कम 3 या 4 साल बड़ा है और कह सकते हो उसके गगा के जैसे, पर जियांगचंग और विंग सगे भाई नहीं है। बस विंग और जियांगचंग इस हालत में मिले थे कि वो एक दूसरे के फैमिली बन चुके थे। हाँ वो एक दूसरे को बचपन से जानते हैं पर सगे नहीं थे, पर खून का रिश्ता क्या दिल के रिश्ते से बड़ा होता है नहीं ना। तो यहाँ पे कुछ ऐसा ही था। जियांगचंग पूरी रात विंग का ख्याल रख रहा था। यहाँ पे दूसरी ओर वांग जी ये देखता है कि आयन उठ चुका है और पूछ रहा था विंग का कहाँ पे। तो भांग जी ने कहा कि विंग को काम आ गया वो इसलिए चले गए। उसके बाद भांग जी आयन को बिठाता है, उसके पास बैठता है, डिनर सर्व करता है। आयन और भांग जी खामोशी के साथ डिनर कर रहे थे, तभी भांग जी ने कहा आई एम सॉरी आयन। ये सुनते आयन भांग जी को देख रहा था। उसने कहा अंकल बहुत बुरे हैं ना, उन्होंने
तुम्हें अकेला छोड़ दिया, आई एम सॉरी। तो ये सुनने वाला आने का मुझे पता है अंकल की कोई प्रॉब्लम थी जो शायद अब धीरे धीरे दूर हो रही है या नहीं मुझे नहीं पता, पर अंकल आप मुझसे से दूर मत जाना। मम्मा पापा के जाने के बाद आप मेरे इकलौते हो, मैं खोना नहीं चाहता आपको। ये कि आयन रोने लगा था और वांग जी उसे हक करके कंसल्ट कर रहा था। अब वांग जी को समझ में आ रहा था कि आयन के लाइफ में उसका इम्पोर्टेंट क्या है, पर उसका जो एक गिल्ट ट्रिप है उसे खाई जा रहा था कि आयन जिस सिचुएशन है कहीं ना कहीं वो भी तो जिम्मेदार है। और वो कुछ ज़्यादा नहीं करता है और कहते हैं खाना खाओ। ये कहने का तो आयन खाना खाता है, वांग जी उसे थोड़ा फ्रेशन अप करा के सुला देता है और वो उस पेंटिंग एरिया पे आ जाता है और वहाँ पे बैठता है। बैठ के कुछ सोच रहा था, कुछ गहरी सोच कह रहा था। तब क्योंकि आपको पता है मैंने उसका एक पीस कंप्लीट कर लिया और दूसरे में सिर्फ आधा बाकी है। आप देखेंगे वो मास्टरपीस तो आपको भी लगेगा कि मैंने क्या चीज़ बनाई है। गगा आपको पता है ना मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। तभी वहाँ पे उसका उस फ़ोन से आवाज़ आ रही थी, हाँ हाँ वांग जी मुझे पता है तुम इतना ज़्यादा एक्साइटेड हो कि तुम्हें हमें ऑन द वे बोला दिया। तो वांग जी ने कहा आई एम सॉरी ना काका, पर मैं आयन के बर्थडे से पहले उसे कंप्लीट करना चाहता था और देखो ना वो कंप्लीट भी हो चुका है और उसका हर एक पेज मैं कंप्लीट कर दूंगा आज आज के आज। तो ये सुनने के बाद लांस चने का इतना जोश आ गया है एक दिन में। तो वांग जी ने कहा हाँ काका मुझे कोई आइडिया नहीं मिल रहा था आयन को क्या चाहिए, पर जो मैं उसे देने वाला ना बहुत अच्छा है, आप उसके बर्थडे में कब आ रहे हो। तो लांस यानी बोले वांग जी वांग जी वांग जी हम रास्ते में गए तो इतने दिनों के बाद बहुत ज़्यादा खुश दिख रहे, मैं अच्छा लग रहा है, पर थोड़ा पेशेंस करो हम गाड़ी चला के आ रहे हैं इतने स्पीड पे नहीं आ सकते थे पहली बार। तो वांग जी ने आपको पता है आयन का बहुत ज़्यादा मूड ऑफ है, आप जल्दी से आओ ठीक है। तो यानी ने कहा हाँ हाँ हम आ रहे, अगर मीटिंग इतनी अर्जेंट ना होती तो हम दोनों नहीं जाते। और वैसे भी तुमने क्या बनाया वांग जी, तो वांग जी ने कहा ये सरप्राइज़ है। तो लांस जी ने कहा मुझे शायद पता है तुमने क्या बनाया। तो वांग जी ने कहा किस किस क्या बनाया मैंने। तो ये कहने का लांस जी ने कहा तुमने हम तीनों के पोर्ट्रेट बनाया होगा पक्का। तो वांग जी ने कहा अब जल्दी आइए ना, मुझे सब्र ही नहीं हो रहा है, कल आयन का बर्थडे है और उसे सरप्राइज़ करना है तो आप जल्दी आ जाइए ठीक है। तो ये कहने के बाद लांस टीचर ने कहा हाँ हाँ वांग जी हम आ रहे। तभी ये यानी ने कहा सिचन, ये कहने के बाद वहाँ पे सिर्फ एक जोरदार धमाके की आवाज़ हुई और कुछ नहीं। वांग जी जो बोल रहा था गगा सौजे गगा सौजे क्या हुआ है गगा सौजे, और बस वांग जी आखिरी बार अपने गगा और अपने सौजे से उस दिन बात किया था। वांग जी उस पेंटिंग को देखता है और एक गहरी सांस चढ़ता है और वो उस कमरे से बाहर आ जाता है, आके वो अपने कमरे में चला जाता है और वो रोने लगता है कि बस जैसे उसके उसके यादों ने उसे वहीं पे रोक लिया था और वो वहीं पे ही रुक गया था। वो सोचा कि वो बाहर चला जाए, पर कहते ना यादें आपको कहीं चक्कर के रखते। तो वांगजी भी वहीं पे रुक गया था। यहाँ पे दूसरी ओर विंग का तबीयत खराब हो चुका था। जियांग चांग जो देख रहा था कि विंग की तबीयत खराब हो रही थी, तो जियांग चांग ने देखा कि विंग बड़बड़ा रहा था, विंग रो रहा था, वो कह रहा था पापा मत करो। एक छोटा सा बच्चा जो अपने डैड से कह रहा था पापा ये देखो मैंने ये बनाया। तो वो बच्चे के पापा ने कहा जाओ यहाँ से। तो पापा मेरी बात सुनो ये गंदा है, पापा मत मारो, पापा दर्द हो रहा है पापा। ये सब कह के रो रहा था, पापा अब तो अच्छे नहीं हो। तो वो छोटे से बच्चे के पापा उसे देखते हैं और रोने लगते हैं। ये देख के विंग भी रोने लगता है, विंग कहता है पापा मत रो। ये कहता है फिर चांग चांग ने कहा विंग तुमने फिर से क्या देख लिया, क्या हो गया है तुम्हें, तुम फिर से कुछ ऐसा देख के आए हो या फिर तुम्हारे घाव को किसी ने खरीद दिया विंग। ये करने के बाद अब जंग जंग को समझ आ गया कि विंग को बुखार क्यों आया है, बेवजह के बुखार नहीं है, उसके अतीत के यादों को किसी ने छेड़ दिया है, इसी वजह से विंग को बुखार आ रहा है। पर वही तो जंग जंग ने पूरी रात उसे वहीं पर रहकर उसके पास ही रहकर विंग की तबीयत को ठीक करने लगा, उसे मेडिसिन दिया, उसे खाना खिलाया और बेहोश हो गया था। सुबह के आसपास वो
रेडी हो चुका था, मतलब फ्रेश होके, और विंग के लिए खाना वाना वगैरह चाहिए था। उसे पता है कि अब विंग उठेगा तो उसे भूख लगेगा, तो वो खाना खाने जाएगा। और विंग उसने हाफ डे की पेड लीव ली थी, मतलब हाँ, उनकी कंपनी में ऐसा रूल है कि वो हाफ डे लेंगे तो कोई उन्हें उनकी सैलरी नहीं कटेगी। तो विंग जो उठता है करीब 10 बजे के आसपास, और कहता है टाइम क्या हुआ है, तो ध्यान ध्यान कहता है 10 बज गए। ये सुनते ही विंग धड़ाक से बैठता है कि क्या 10 बजे है। तो आज का पार्ट यहीं पे खत्म होता है, फिर मिलेंगे कल के पार्ट में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कमेंट करो, लाइक करो, शेयर करो एंड एंजॉय द स्टोरी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय क्यूटीज एंड स्वीटीज।